हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ पसंद आती होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैव भागवत धर्म के और 7-8 क्वेश्चन इसमें छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आगे तक जरूर वीडियो देखें और 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन है भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ, कारण क्या है? गुप्त वंश के शासक कृष्ण के बड़े भक्त थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। भागवत धर्म देखिए गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये चीज सही नहीं कि गुप्त वंश के शासक कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो देखिए भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ और गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु वे विष्णु के भक्त थे न कि कृष्ण के। ठीक है, वो विष्णु के भक्त थे, बल कृष्ण के भक्त नहीं थे और परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी गुप्त शासक ने। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है राजा सर्वतात के घोषणी प्रस्तर अभिलेख से, हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से, सातवाहन रानी नागानिका के नानाघाट का जो गुहा अभिलेख थे वहां से, या चंद्र के महरौली स्तंभ लेख से। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के बेस नगर का जो अभिलेख था वहां से। ठीक है, पहला भागवत धर्म का अभिलेखी जो प्रमाण मिलता है और वो है ऑप्शन बी, हेलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ से। ठीक है, गुफा अभिलेख से। थर्ड क्वेश्चन है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिलता है। जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से जो इतिहासकार थे, और या मेगास्थनीज के विवरण से, स्ट्रोबो के विवरण से। ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगास्थनीज के विवरण से। यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, आप जानते हैं। और इसने जोबारोश यमुना नदी के चारों ओर सूरसेन मथुरा, ठीक है पहले सूरसेन था इसका नाम, के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताया था। और हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण का यूनानी नाम है, वासुदेव कृष्ण का। ठीक है, क्या नाम था? यूनानी नाम वासुदेव कृष्ण। इनका यूनानी जो नाम था वो था हेराक्लीज। ठीक है, तो इसके विवरण से पता चलता है मेगास्थनीज के विवरण से। और मेगास्थनीज की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जानते होंगे, इंडिका। ठीक है, इंडिका। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? डिमेट्रियस, अंतलिखित, हेलियोडोरस, मिनांडर। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलियोडोरस। सबसे भागवत धर्म का सबसे पहला जो ज्ञात जिससे जाना जाता है यूनानी था, ये हेलियोडोरस, और ऑप्शन सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी भारत में और उत्तरी दक्कन में हुआ, कारण मथुरा के यादव सातत दृष्टि जनों के विभिन्न क्षेत्रों में देशांतरण किया इन्होंने, घूमा टहला। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे यदुवंशी सातवत कृष्ण थे। और छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? कभी कभी ये पूछ लेगा, छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। तो उपनिषद में देवकी पुत्र किसका? कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था। कृष्ण का संबंध मथुरा से जानते ही हैं, लगाया जाता है। और मथुरा के यादव सातवत विष्णु जनों के विभिन्न क्षेत्रों में देशांतरण किया, जिसके फलस्वरूप भागवत धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, दोनों ही चीजें ये सही हैं।
सिक्स क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बलराम युद्ध की कुल्हाड़ी, राम बौना कल्कि धनुष तथा बाण और वामन अश्व तथा तलवार। और इसका राइट ऑप्शन सिक्स क्वेश्चन का जो हो जाएगा, हम सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मिलान करेंगे। ठीक है, मिलान करना है और जब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बलराम, ठीक है, बलराम युद्ध की कुल्हाड़ी, ठीक है, उसके बाद राम धनुष तथा बाण, जैसा कि जानते हैं कल्कि का संबंध किससे है, कल्कि अश्व तथा तलवार और वामन बौना, ठीक है, इन्हें कहा जाता था। और राइट ऑप्शन हम जब मिक्स मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और बलराम का शस्त्र युद्ध की कुल्हाड़ी, राम का धनुष बाण है। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन अर्थात बौने के रूप में लिया था। वामन यानी बौने के रूप में इन्होंने कौन सा अवतार लिया था, भगवान विष्णु ने। ठीक है, इन्होंने कौन सा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो 5वां, ठीक है, 5वां अवतार लिया था। और जबकि उनका 10वां अवतार कल्कि होगा। ठीक है, 10वां अवतार क्या है, कल्कि। और ठीक है, कल्कि होगा जो सफेद घोड़े पर सवार तथा हाथ में तलवार लिए होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, विश्वनाथ, पुरी, वासुदेव, मदुरई, मीनाक्षी, काशी, एकानासा अथवा भद्र, मथुरा। और 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे तो मिलान हो जाएगा, वासुदेव विश्वनाथ, काशी, काशी के में विश्वनाथ मंदिर है, और मीनाक्षी, वासुदेव, वासुदेव का हो जाएगा मथुरा। ठीक है, वासुदेव कृष्ण मथुरा। उसके बाद मीनाक्षी, मीनाक्षी का मदुरई, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पे है, मदुरई में है। ठीक है, और उसके बाद है एक नासा अथवा भद्र, ठीक है, पुरी। ये ऑप्शन हो जाएगा और हम मिलान करेंगे तो हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाबा विश्वनाथ शिव का मंदिर जो काशी में है, बाबा विश्वनाथ। वासुदेव कृष्ण का मंदिर मथुरा में है। मीनाक्षी देवी का तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, दक्षिण में मदुरई, मदुरई में है। और जबकि एक नासा तो भद्र की प्रतिमा कहाँ पे है, ये मंदिर पुरी, जगन्नाथ पुरी। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसियस हेराक्लीज के रूप में वर्णित 2 भारतीय देवताओं की क्रमशः पहचान कीजिए। ठीक है, और किससे की गई है, सूर्य एवं कार्तिकेय से, शिव एवं कृष्ण से, इंद्र एवं यम से या अग्नि एवं वरुण से। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव एवं कृष्ण से की गई है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका हमने बात की थी अभी, तो मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा गया है कि जोबोरस, ठीक है, जोबोरस, जोबोरस यमुना, ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित सैर शनोई जाति के लोग हेराक्लीज और डायनोसियस की पूजा करते थे और हेराक्लीज की पहचान कृष्ण से की गई, जबकि डायनोसियस की पहचान किससे की गई है, इसकी पहचान की गई है शिव से। ठीक है, डायनोसियस की पहचान शिव से और जबकि हेराक्लीज की हमने बात की थी, इनकी कृष्ण से की गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, शिव एवं कृष्ण। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महाजनपद, राजधानी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, चाहे आप नेट का एग्जाम दें, चाहे किसी भी एग्जाम को आप देंगे, मिलान करने के लिए आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो महाजनपद है और उनकी राजधानियां मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है, और हम मिलान करेंगे, वज्जी, वैशाली, चेदी, पोटन, अश्मक, सुक्तिवती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, ये सही है। और 9th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या है, वो वैशाली है।
और ये सही है। ठीक है, और चेदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड को कहा जाता है चेदी। ये क्या है? बुंदेलखंड। कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक इस समय क्या नाम है, तो ये बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड है आधुनिक। और क्षेत्र को आच्छादित करती जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी की क्या थी ये? सुक्तिमती थी। और अस्मक जो है, अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था जिसकी राजधानी पोटन थी। तो इसकी राजधानी ये थी पोटन। ठीक है, ये पोटन है, पोटन थी। और इसकी चेदी की शुक्तिमती थी। ठीक है, ये टोकन नहीं, ये पोटन होगा, पोटन। ठीक है, पोटन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बस एक मिल रहा है। 10th क्वेश्चन है, महाजनपदों और संघों के संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यद्यपि अधिकांश महाजनपद राजतंत्र है, गण या संघ के नाम से जाने जाने वाले कुछ महाजनपद कुलीन तंत्र थे। दूसरा है, जहां बुद्ध एक संघ में से संबंध रखते थे वहीं महावीर एक जन महाजनपद से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 10th क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केवल एक। यानी केवल एक कथन जो है वो सही है कि यद्यपि अधिकांश महाजनपद राजतंत्र थे, गण या संघ के नाम से जाने जाते थे, कुछ महाजनपद जो थे कुलीन तंत्र थे। जहां बुद्ध एक संघ में से संबंध रखते थे वहीं महावीर एक महाजनपद से संबंधित थे। ठीक है, ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध और जैन धर्म में अन्य बातों के अलावा 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद हैं। ठीक, तो 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इन सूचियों में भिन्नता देखी जाती है, परंतु फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, प्राय, इन सूचियों में ये सब नाम आते हैं। और इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन है, महाजनपदों की राजा ऋग्वेद में वर्णित राजाओं से भिन्न थे क्योंकि महाजनपदों के राजाओं ने आरंभ किया। ठीक है, क्या आरंभ किया? विशाल दुर्गों का निर्माण करना, बृहद सेनाओं का रखरखाव, नियमित रूप से उगाही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही बातें सही हैं। राजा ऋग्वेद में वर्णित राजाओं से भिन्न क्योंकि महाजनपदों में राजाओं ने क्या आरंभ किया था? विशाल दुर्गों का निर्माण करना, सुरक्षा के लिए आरंभ किया, बड़ी बड़ी सेनाओं का रखरखाव करना शुरू किया, नियमित रूप से कर और उगाही भी इन्होंने शुरू की। ठीक है, तो ये जो राजधानियां थी ये थी, ये सभी चीजें इसमें सही हैं। 12th क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में तांत्रिकवाद के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने जादुई कर्म कांड पर अत्यधिक बल दिया। इसका उद्देश्य लोगों की भौतिकवादी आकांक्षाओं की पूर्ति करना था। इसने महिलाओं और शूद्रों को अपने संगठन में सम्मिलित किया। ठीक है, 12th क्वेश्चन है और 12th क्वेश्चन का उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही चीजें इसमें भी सही हैं। ठीक है, इसने तीनों ही बातें सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ही चीजें सही हैं। देखिए, कथन एक क्या है? कथन एक है, इसने जादुई कर्म कांड पर अत्यधिक बल दिया। तो देखिए, तांत्रिकवाद दिव्य रचनात्मक ऊर्जा से संबंधित रहस्यवादी है, जबकि तंत्र घंटे जानते ही आप, और चित्रों पर तांत्रिकवाद जादुई कर्म कांडों पर बहुत अधिक बल देता था। उसके बाद दूसरा कथन है, तांत्रिकवाद जो है इनका भौतिकवाद आकांक्षाओं की पूर्ति करना था। तो देखिए, तांत्रिकवाद का उद्देश्य आध्यात्मिक और दिव्य आकांक्षाओं की पूर्ति करना नहीं था, बल्कि भक्तों की भौतिक धन संपत्ति प्राप्त करने की जो भौतिकवादी उनकी आकांक्षाएं थी उनकी पूर्ति करना था, और घायल रोगों का दिन प्रतिदिन उपचार भी करना था। कथन तीसरा, इसने महिलाओं और शूद्रों को अपने संगठन में सम्मिलित किया। ठीक है, ब्राह्मण समाज में बड़े पैमाने पर जानते हैं आदिवासी लोगों के प्रवेश से तांत्रिकवाद का जन्म हुआ, और यह किसी भी जाति या लिंग पूर्वाग्रह में विश्वास नहीं करते थे, और इसने अपने संगठन में महिलाओं और शूद्र दोनों को सम्मिलित किया था। ठीक है, और यह शक्ति और ऊर्जा के स्रोत के रूप में महिलाओं को महत्व देता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही बातें इसमें सही हैं। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छठी शताब्दी से व्यापार की गिरावट के कारण कौन से थे?
रोमन साम्राज्य का पतन, ईरान के साथ रेशम व्यापार बंद कर दिया गया, अरबों ने व्यवहारिक रूप से भारत के निर्यात पर एकाधिकार कर लिया। और अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपने वो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, वो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में, अगर आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़े तो एनसीईआरटी की वीडियो अवश्य पूरी देखें, और जो इम्पोर्टेंट उसमें फैक्ट हैं उसे जरूर रजिस्टर पे नोट करें। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण साबित होंगे, जब आपके एग्जाम हो तो आप उसे रिविजन कर लें। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, जो इस्लाम धर्म का उदय आदि, उसमें ये आता है उस चैप्टर में, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो पढ़ा रही हूँ। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें तीनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, तीनों ही बातें इसमें सही हैं, क्योंकि रोम साम्राज्य के पतन का कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का पतन हो गया था। दूसरी बात है, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी तट से कई रेशम बुनकर मालवा मंदसौर की ओर प्रवासित हुए थे, और उन्होंने रेशम बुनाई का कार्य छोड़ दिया और अन्य व्यवसायों को अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक पैमाने पर इसका रेशम आदि का उपजाया जाता था वहां पे। व्यापार और शहरों को पतन के कारण गांवों को अपने लिए तेल, नमक, मसालों, वस्त्रों, कपड़ों आदि की आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करना पड़ता था। इससे उत्पादन की जो लघु इकाइयां था उनका विकास हुआ, और प्रत्येक इकाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व आत्मनिर्भर थी। ठीक है, और 6वीं शताब्दी के मध्य तक ईरान के साथ रेशम का व्यापार का पतन हो गया था। मैंने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया हुआ है। कथन 3 सही है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में अरब मध्यस्थों, बिचौलियां जो थे, द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता था, और अरबों ने अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण व्यवहारिक रूप से भारत के निर्यात पर क्या किया था, एकाधिकार कर लिया था। ठीक है, तो तीनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सही है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में नए धार्मिक संप्रदायों के उदय के पीछे निहित कारण कौन से थे? नई किसी व्यवस्था का आरंभ, दमनकारी ब्राह्मणवादी प्रथाएं, सामाजिक असमानता की उपस्थिति, निजी कूट का प्रयोग करें। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। ठीक है, नए धर्मों के उदय का कारण उत्तर पूर्वी भारत में नई किसी अर्थव्यवस्था का आरंभ है। लौह उपकरण जो थे उनके प्रयोग ने वनों की कटाई, कृषि और बड़ी बस्तियों के अस्तित्व को क्या किया, संभव बनाया उन्होंने। ठीक है, और समाज में तीसरा स्थान वर्ण जो वैश्य को तीसरा स्थान वर्ण व्यवस्था में दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य द्वारा जो किए जाने वाले व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया था। स्वाभाविक रूप से वे ऐसा धर्म चाहते थे जो उनकी स्थिति में सुधार कर सके। उत्तर वैदिक कालीन समाज था, स्पष्ट रूप से जो वर्ण विभाजित समाज में तनाव उत्पन्न हो रहा था उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में इतनी दिक्कत नहीं थी। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड को, वर्चस्व की प्रतियोगितापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया था। नए धर्मों के उदय के मुख्य कारणों में से एक था। महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय कुलों से संबंधित थे, क्योंकि बाद में इतनी कुरीतियां आ गई थी, तो इस वजह से नए नए धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सबका उदय हुआ। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में। तो ये सब चीजें, तीनों ही बातें इसमें सही है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों एवं संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां जनपद अधिकांश किसी राजा द्वारा शासित राजतंत्र, वहीं संघ राजाओं द्वारा सामूहिक रूप से शासित कुलीन तंत्र थे। दूसरा पॉइंट है, महावीर महाजनपद से संबंधित थे, जबकि बुद्ध संघ से संबंधित थे। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल ये क्वेश्चन, ये पिछले भी क्वेश्चन में था, तो ये चीज सही नहीं है। जहां अधिकांश महाजनपद किसी राजा द्वारा शासित राजतंत्र, वही संघ राजाओं द्वारा सामूहिक रूप से शासित कुलीन तंत्र। राइट ऑप्शन सिर्फ एक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, और देखिए 16 जनपदों का उल्लेख मिलता ही है दोनों ही बौद्ध धर्म में, और उसमें भी जैन धर्म में भी 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये संघ से नहीं, और ये महाजनपद से बुद्ध भगवान भी संबंधित थे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर प्रतिक्रिया दें।
इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।